आज जो है वो हम वर्ब पढ़ेंगे और उसके बाद में वर्ब की जो 6 से 7 जो मेन टाइप है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्ब किसे कहते हैं? सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज जो कंडीशन दिखाए, एक्शन दिखाए, स्टेट दिखाए, या हम कहें कि जी इवेंट दिखा रहा है। सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज जो एक्शन, स्टेट, कंडीशन या इवेंट दिखाए तो उसे हम वर्ब कहेंगे। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं आई टीच इंग्लिश इन क्लास 10th। इस सेंटेंस के अंदर कौन सा ऐसा लफ्ज है जो एक्शन दिखा रहा है? आई टीच इंग्लिश इन क्लास 10th, इस टीच है ना, तो यहां पर टीच क्या है? वर्ब है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज जो एक्शन दिखाए, स्टेट दिखाए, इवेंट दिखाए और कंडीशन दिखाए, एक्शन, स्टेट, कंडीशन और इवेंट। अब स्टेट में क्या मुराद है? एक्शन तो ठीक है जी, हम दौड़ रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सारे के सारे एक्शन है। स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, हालात। स्टेट का मतलब होगा कि कोई भी ऐसा काम जो हम मेंटली कर रहे हैं, फिजिकली नहीं कर रहे। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं आई नाउ, यू नाउ द आंसर, ये आंसर को जानता है, इसमें वर्ब कौन सा है? he knows the answer, इसमें वर्ब कौन सा है? नाउस वर्ब है। ये एक ऐसा वर्ब है जो हम समझ सकते हैं, या फिर हम कहें कि जी नाउस फिजिकली तो नहीं है ना, जैसे रनिंग होती है, जंपिंग होती है, ईटिंग होती है, ये फिजिकली एक्ट है। और नाउस क्या है? एक मेंटली है। तो इस प्रकार की जो होंगे उससे हम कहेंगे स्टेट। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल अब देखो, फर्ज कीजिए she studies केमिस्ट्री इन क्लास 10th। इसके अंदर वर्ब कौन सा है? क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर एक ही ऐसा लफ्ज है जो एक्शन दिखा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। अब इसकी टाइप पे आते हैं, तो सबसे पहली टाइप है एक्शन वर्ब, जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम करने वाला क्या कर रहा है वो बताए। सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज जो हमें ये बता रहा है कि जी सब्जेक्ट कर क्या रहा है। सब्जेक्ट का मतलब होता है ना काम करने वाला। फर्ज कीजिए मैं कहूं रजब ईट्स आ मील, यहां पर ईट्स क्या है? सब्जेक्ट का काम बता रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब। सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट का काम बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो उससे क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब। इट शोज एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। फर्ज कीजिए दे प्ले क्रिकेट, यहां पर प्ले क्या कर रहा है? एक्शन दिखा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब। वेरी गुड। और अब मैं लिखता हूं टीम नीड्स बैट्समैन। अब देखो यहां पर नीड्स क्या कर रहा है? एक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये स्टेट होगा, वर्ब होगा, स्टेट वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि टीम को फिजिकली नहीं है, टीम को जो वो एक बैट्समैन की दरकार है, रिक्वायरमेंट है, ये फिजिकली है नहीं है, तो यहां पर नीड्स क्या है? स्टेट वर्ब है। समझ में आ रहा है? एक्शन वर्ब समझ में आ गया?
अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की जानिब। जी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है, अगर हम लफ्ज पे फोकस करें तो हेल्प मतलब सेंटेंस में ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा हो। ये हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि जी कौन से टाइम में हुआ है ये काम। वॉइस बताने के लिए यूज होता है, और इसके साथ साथ जो है वो हम कह सकते हैं टेंस बताने के लिए इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब से मुराद होगा कि सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब या एक्शन वर्ब को हेल्प कर रहा है। ये जो इज एम आर है, वाज वर है, ही विल शैल हैज, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, अब फर्ज कीजिए मैं लिखता हूं ही इज रीडिंग अ बुक। दो चीजें होंगी, ही इज रीडिंग अ बुक, इसमें दो चीजें है। इज क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि रीडिंग का काम बता रहा है। रीडिंग क्या कर रहा है इसके बारे में बता रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे। और दूसरी बात यह कि ये टाइम बता रहा है कि कौन से टाइम ये काम हुआ है। ही इज रीडिंग अ बुक मतलब कंटिन्यू है, चल रहा है ना। अब मैं कहता हूं ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक। अब देखो वाज हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो यहां पर वाज क्या कर रहा है, टाइम को चेंज कर रहा है। हमने कहा ही इज रीडिंग अ बुक मतलब प्रेजेंट में कोई चीज हुई हो, ही वाज रीडिंग अ बुक मतलब पास में कोई चीज गुजर गई हो। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने के लिए इस्तेमाल होगा, और जो एक्टिव परस्यू करते हैं उसमें भी यूटिलाइज होता है। इसके जो अगर हम टाइ लिखेंगे अगर एग्जांपल, तो ये जो है ना इज एम आर और कौन से विल शैल हैज हैव हैड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कौन से हेल्पिंग वर्ब है। एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। अब होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं जी? वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसा वर्ब जो सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो उसके लिए। मतलब अगर वर्ब अगर हम वो यूज कर रहे हैं और उसके साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करें तो वो मीनिंग नहीं देगा। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं ही इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है नहीं पता चल रहा ना। तो यहां पर हम अगर मैं कहूं ही इज, यहां पर प्लेइंग क्या है, वर्ब है, लेकिन इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ही इज प्लेइंग आ क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और इस वर्ब को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। तो ऐसे जो कैटेगरीज होते हैं उन्हें हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं अमीर हसन ईट्स आ मील। यहां पर अगर मैं लिख लूं अमीर हसन ईट्स, तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ईट्स? डिपेंडेंट है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब जो अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो। वेरी गुड। इट रिक्वायर ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीट मीनिंग। For example, I am reading. I am reading, मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर रीडिंग अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा। अगर मैं लिखूं आई एम रीडिंग आ न्यूज़पेपर,
आई एम रीडिंग आ न्यूज़पेपर। यहां पर ये जो रीडिंग है ये डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। ही इज प्लेइंग हॉकी। यहां पर अगर मैं लिख लूं ही इज प्लेइंग, ये खेल रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है? प्लेइंग अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा। रिक्वायर्ड किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस प्रकार के जो वर्ब होंगे उससे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे। इंट्रांजिटिव वर्ब इसके टोटली अपोजिट है, टोटली एंटी है। अगर आपको ट्रांजिटिव समझ में आ गया ना तो इंट्रांजिटिव आसानी समझ में आ जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जो अपनी कंप्लीट मीनिंग या सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ऐसा वर्ब जो अपनी कंप्लीट सेंस या मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कुतुब स्पीक्स लाउडली, कुतुब तेज बोल रहा है। यहां पर जो स्पीक्स है वो एक वर्ब है, इससे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए? नहीं है। तो ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं कहता हूं बॉय, और हम कह दीजिए कि जी चिल्ड क्राइड, बच्चा रो रहा है। तो अब इससे अपनी कंप्लीट मीनिंग, क्राई को अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है? नहीं है। नहीं है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो इंट्रांजिटिव वर्ब में आएंगे। It does not require object. Very good. For complete meaning. मैंने लिखा है सलाउद्दीन स्माइल्स, सलाउद्दीन हंस रहा है। यहां पर ये स्माइल वर्ब है, इससे अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये किस प्रकार का वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं कहता हूं कि नसीम स्पीक्स केयरफुली। नसीम संजीदगी से बात कर रहा है। यहां पर इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट यूज हुआ है? नहीं। लेकिन स्पीक क्या है? वर्ब है। अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इससे किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो होगा उससे क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब एक दो और टाइप है, एक है रेगुलर वर्ब और दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब। अब देखो रेगुलर वर्ब, लफ्ज अगर रेगुलर पे फोकस करें तो रेगुलर का मतलब होता है कोई भी चीज यूनियन में हो, एक तरतीब के साथ हो। तो रेगुलर वर्ब मतलब ऐसे वर्ब जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी हो। प्ले प्लेट प्लेट, वाक वाक वाक। इस प्रकार की जो वर्ब होते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी हो? ईडी हो। हम इसे लिख सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी हो? ईडी फॉर्म। फॉर एग्जांपल वर्क का कौन सा होगा? वर्क वक्त होगा। यस सर। तो ये कौन सी फॉर्म है? ईडी फॉर्म है, रेगुलर वर्ब है। ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म? ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल। और ये थर्ड पार्टिसिपल। और प्ले का क्या होगा? प्लेड प्लेड प्लेड। तो ये कौन सी वर्ब की टाइप में आएंगे? ये रेगुलर वर्ब की टाइप में आएंगे। प्ले प्ले। इस प्रकार के जो होंगे उससे हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। अब लास्ट कैटेगरी है इर्रेगुलर वर्ब, जो कि बिल्कुल इसके बरअक्स है, अपोजिट है।
अब देखो इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, इर्रेगुलर का मतलब होगा कोई भी ऐसी चीज जो यूनियन फॉर्म में ना हो, जो एक तरतीब के साथ ना हो। इर्रेगुलर का मतलब होगा कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो, ईडी फॉर्म ना हो। फर्ज कीजिए राइट का रोट और रिटन होता है, सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म चेंज है। इस प्रकार की जो होंगे उससे हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर वर्ब। अगर हम इसकी डेफिनेशन या लिखे तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है, चेंज। इज नॉट ईडी जिसमें ना हो। फर्ज कीजिए राइट का क्या होता है, रो। अब जैसे गो हो गया, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगी, और थर्ड कौन सा होगा, गो, गो वेंट गोन, वेंट और गोन। तो इस प्रकार के जो होंगे उससे हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर। अब इस सारी का सारा जो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद में जो है वो कल इसके 5 जो है टाइप लिख के आना, एग्जांपल लिख के आना। वर्ड दैट शो एक्शन, स्टेट, कंडीशन और इवेंट। ऐसा सेंटेंस के अंदर लफ्ज जो कोई एक्शन, स्टेट, कंडीशन, सिचुएशन बता रहा हो, इस प्रकार की जो होंगे उससे हम वर्ब कहेंगे। उसके बाद अब देखो यहाँ पर एग्जांपल है, ही स्टडीज केमिस्ट्री इन क्लास 10। यहाँ पर स्टडी सेंटेंस के अंदर एक ऐसा लफ्ज जो काम बता रहा है, कौन सा है, स्टडी, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसकी जो कैटेगरीज है, सबसे पहले एक्शन वर्ब, इट शो एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस, यानी एक्शन वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, ये बताए कि सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट का काम है या जो सब्जेक्ट की कंडीशन है वो बताए। फर्ज कीजिए दे प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर प्ले क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। यहाँ पर है टीम नीड्स बैट्समैन, जो नीड्स है वो सब्जेक्ट टीम के बारे में बता रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, एक्शन वर्ब। अब देखो यहाँ पर नीड्स जो है ना वो स्टेट होगा। स्टेट का मतलब होता है ऐसी चीज जो फिजिकली एक्सेस ना करे, या फिर जो हम अपनी जो खुली आंख से जिस चीज को ना देख पाए। हेल्पिंग वर्ब, इसमें सिर्फ फीलिंग आएंगी स्टेट में, या फिर अंडरस्टैंड आएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी इस प्रकार की जो चीजें होती है वो इसमें आएंगी। हेल्पिंग वर्ब जो इट हेल्प एक्शन वर्ब, सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है उसको हेल्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंडीशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि जी ये काम कौन से टाइम में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। फर्ज कीजिए मैं कहता हूँ आई एम स्टडी, आई एम रनिंग फास्ट, ये प्रेजेंट की सिचुएशन है ना, अभी जो कंटिन्यूसली। अब मैं कहता हूँ आई वाज रनिंग फास्ट, मैंने फ्यूचर की बात कर रहा हूँ ना। अब मैं कहता हूँ आई विल बी रनिंग फास्ट, ये कौन सी कंडीशन आ गई, फ्यूचर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे हम कहेंगे कि जी टाइम बताने के लिए भी ये यूज होता है, और ये के सारे जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जो जिससे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस में अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए उससे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो। फर्ज कीजिए यहाँ पर हमने लिखा आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अगर मैं लिख लूँ आई एम रीडिंग, यहाँ पर रीडिंग अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं। क्यों, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, मैंने बताया कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग हॉकी, ये हॉकी खेल रहा है, कंप्लीट मीनिंग तब दे रहा है जब ऑब्जेक्ट दस्तयाब है। अगर हम ऑब्जेक्ट को हटा दे तो प्लेइंग अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, मतलब ये टोटली डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जिससे अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट या डिपेंडेंट ना हो उसके। फर्ज कीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है सलाउद्दीन स्माइल, सलाउद्दीन हंस रहा है, तो यहाँ पर
सलाउद्दीन स्माइल जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इससे अपनी कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। यहाँ पर मैंने लिखा है नसीम स्पीक्स केयरफुली, नसीम संजीदगी से बात कर रहा है। तो यहाँ पर स्पीक जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है और इसे अपनी कंप्लीट मीनिंग या सेंस देने के लिए वो किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। रेगुलर और इरेगुलर का यही है कि जी उसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से ईडी होगी और इसमें चेंज होगी।